पप्पू देव की संदिग्ध मौत के बाद काफ़ी बवाल हो रहा है और कई जो संगठन हैं वो अपने अपनी तरह से आंदोलन प्रदर्शन और आवाज़ कई नेता उठा रहे हैं कि ये हत्या है, ये मौत नहीं है। उसको लेकर कल भी हमने बात की थी प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी से। मैं अभी भी बात करूंगा। उन्होंने कुछ तैयारी की बात बताई थी और क्या कुछ तैयारी चल रहा है सर आप लोगों का? आप लोग कहे थे कि हम बैठक करेंगे और तमाम चीज़ें, लिपि सिंह को लेकर भी काफ़ी बातें किए थे, सर्किट हाउस की बातें किए थे, तो आगे क्या तैयारी? देखिए, अभी हम लोग तो घटनास्थल पर नहीं गए हैं, लेकिन तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और आंकड़े भी इकट्ठा कर रहे हैं। जब तमाम सूचनाएं हम लोगों के पास उपलब्ध हो जाएंगी, तब हम साथियों के साथ बैठ करके तय करेंगे कि किस तिथि को वहाँ जाना है। एक बात तो ये मौत कोई संदिग्ध नहीं है, ये विशुद्ध षड्यंत्र पूर्वक, निर्ममता पूर्वक की गई हत्या है। आप देखेंगे कि पप्पू देव विभिन्न आरोपों में नेपाल के जेल में बंद थे और पूरी सजा काट करके जेल के बाहर वो आए थे। सजा काट करके आने के बाद किसी घटना में, किसी अपराध में उनकी संलिप्तता नहीं आई है, और न सरकार की ओर से उन पर कोई आरोप लगाया गया है। 2 दिन 4 दिन पहले कोई घटना ऐसी नहीं घटी थी, थाना में कोई सनहा या कोई केस नहीं दर्ज था, तो फिर पुलिस को वहाँ जाने का क्या मतलब था? पुलिस के पास किसी थाने से में केस होता, कोई वारंट होता। 1 बजे रात में पुलिस जाती है, उसको कहते हैं कि हमने उनको उठा दबोच लिया। जब आप दबोच लिया, पुलिस के कस्टडी में था, तो फिर इस तरह से ब्रूटल ढंग से पीटने की क्या आवश्यकता थी? इससे तो स्पष्ट है, जैसे लगता है कि कोई पुराना खुंदस हो, व्यक्तिगत दुश्मनी हो। उस तरह से, जिस तरह से मानसिक ढंग से पीटा है, तो उसमें स्पष्ट है कि ये षड्यंत्र है और ये एकाएक नहीं हो सकता है। संभव है कि इसकी 1 सप्ताह 10 दिन पहले से इस घटना के षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी चल रही हो, तभी तो एकाएक इतनी बड़ी घटना को हार्ट अटैक घोषित कर दिया गया और सारे समाचार पत्रों में भी झूठा न्यूज प्लांट कर दिया जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए इसमें कौन लोग साजिश में हैं, इसकी साधारण जांच से नहीं इसको किसी सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। एसआईटी का गठन होना चाहिए और एसआईटी की जांच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए। जब इतना बड़ा षड्यंत्र है हाईएस्ट लेवल का, तो पुलिस क्या करेगी जांच इसमें? जब तक न्यायालय के देख रेख में जांच नहीं हो सकता है, जिस तरह से पशुपालन घोटाला में हुआ था, तो न्यायालय के देख रेख में जांच होना चाहिए। इतनी बड़ी घटना घट गई, आज तक मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आया, कोई खेद व्यक्त नहीं किया। हमने पहले भी कहा था कि यदि पप्पू देव के जगह पर अपराधी कुर्मी जाति का होता तो क्या और इसी ढंग से हत्या करने वाले जो वर्तमान पुलिस पदाधिकारी हैं, उसके स्थान पर कोई ब्राह्मण होता, कोई भूमिहार होता, अब तक उस पर कार्रवाई करते कि नहीं मुख्यमंत्री करते? तो क्या इसमें नीतीश कुमार भी संलिप्त है कि नहीं, लेकिन उनका जो मौन है वह तो कोई अच्छी शुभ संकेत नहीं है, कोई अच्छा मैसेज बिहार को नहीं जा रहा है। आप किसी जाति विशेष को इस तरह से आप टारगेट करेंगे, हत्या करेंगे, तो एक अपराधी में और सरकार में क्या अंतर है? इस ढंग की हत्या तो अपराधी भी नहीं करता। यदि पुलिस उनको पकड़ करके गोली मार देती, तब भी ये बात समझ में आती है कि पुलिस ने मार दिया। लेकिन पुलिस पकड़ के अपने अभिरक्षा में और उसको बिल्कुल तिल तिल माने सता करके जिस तरह से मारा है, वह तो रोंगटा खड़ा कर देने वाला है। आदिम युग में भी इस तरह की यातना देकर के शायद घटनाएं होती होंगी, लेकिन सभ्य समाज में, प्रजातांत्रिक देश में, जहां संविधान और नियम कानून की दुहाई दी जाती है, इस तरह की जो घटना है वह अकल्पनीय है, अशोचनीय है और ये बड़ा ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हम लोग कारगर ढंग से उठाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं पप्पू देव की पत्नी पूनम
देव को, जिसने एक उदाहरण पेश किया। पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं कि अपने पति को उन्होंने मुखाग्नि दी और इसका न्याय के लिए लड़ाई लड़ने की भी बात कही है। हम तो कहेंगे कि लड़ाई लड़ने के लिए उनको सक्षम होना होगा, अपने को मजबूत करना होगा, और लोकल बॉडीज का जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें उनको सोच समझ करके चुनाव लड़ना चाहिए। एक एंगल अभी बताया जाता है कि पप्पू देव लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके कारण एक साजिशपूर्ण ढंग से उनकी हत्या की गई। इस हत्या में कौन लोग थे, इस तथ्य को उजागर होना चाहिए जो सरकार को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारी बातों की जांच होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए। बात और है कि जहां लिपि सिंह जाते हैं एक बड़ा विवाद उनके साथ होता है, और इस बार भी पूरा विवाद हो रहा है सोशल साइटों से लेकर तमाम चीज़ें। कल भी जो खबरें चली उस पर भी खूब प्रतिक्रियाएं आई कि इस मैटर को भी लीपापोती किया जाएगा और भी तमाम बातें। तो लिपि सिंह को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वो आरसीपी सिंह की बेटी हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह, और स्वजातीय होने के कारण भी लोगों में एक आक्रोश है। आरसीपी सिंह की जो भी भूमिका हो, लेकिन इसमें दोनों बात हो सकती है। एक तो हो सकती है कि मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए लिपि सिंह ने किया हो, और यदि बदनाम करने के लिए लिपि सिंह ने किया हो तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि इनके इशारे पर एक घटना घटी है। ये दोनों संभावना हो सकती है। तो इसमें हर पहलू की गहराई से और वैज्ञानिक तरीके से जांच होनी चाहिए। मतलब यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार है तो मतलब कि उनको थोड़ा सा डैमेज करने के लिए भी कि भाई ये जाति उनके साथ, ये जाति उनके साथ कट जाए, या ये हो सकता है, इसकी संभावना ऐसे छीन लगती है। लेकिन नीतीश कुमार के इच्छा के विरुद्ध ऐसी घटना कोई पुलिस अधीक्षक करेगी, यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। आपका संदेह पूरा एकदम शक गहरा है कि नीतीश कुमार और तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी हैं ये लोग ऐसे घटना को अंजाम दें? बिल्कुल, निश्चित रूप से। कितने तारीख को जा रहे हैं? हम कई लोग जाने वाले हैं, तो कुछ साथी कल भी हमने बताया था कि कई कारणों से इधर उधर हैं। एक हमारे साथी हैं जिनकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं और मेदांता में भर्ती हैं, एक हैं जो दिल्ली में हैं, एक रांची में हैं। ये सब लोग एक आध दिन में आ जाएंगे। आ जाने के बाद हम लोग बैठेंगे, बैठ करके सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। धन्यवाद सर, तमाम जानकारियाँ और तमाम बातें करने के लिए। हम तमाम चीज़ें मैं सुना चुका हूँ, और ये था पप्पू देव के ऊपर जिनकी सहरसा में मौत हुई है, उनके लेकर कई बातें उठ चुकी है और कई बातें सर बता चुके हैं, और भी हम तमाम बातें करते रहेंगे बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए, और तमाम राजनीतिक खबरें हम लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, और अभ्यर्थियों के भी मुद्दे अब मैं उठाऊंगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।